बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने कि सर दोनों सीरीज एच पर क्यों एंड हो रही है। भाई रेफरेंस है, रेफरेंस है, ठीक है। एक चीज बता कि जैसे तेरा रेफरेंस होता है ना, जैसे सपोज मान कि तेरे स्कूल में कहीं पे 35 मार्क्स पासिंग है, तो 35 के ऊपर आएगा तो तू बोलेगा पास, 35 के नीचे आएगा तो फेल, ठीक है। तो पास के लिए मिनिमम 35 है, मतलब ऐसा रेफरेंस है। हाइड्रोजन, ये तो फालतू एग्जांपल था, बहुत ही फालतू था। हाइड्रोजन इज जस्ट अ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, तो इसलिए हाइड्रोजन लेते हैं। और वैसे तो कंपेरेटिव इफेक्ट होता है तो इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, एच को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शॉक से करिए, शॉक से एक्सक्लूड करिए उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आता हूँ इस बात पे, है ना। एक्चुअली मैं बात समझू तो सर ये तो प्लस आई दे रहा है, तो सर इसको कम होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए लॉजिक से, लॉजिक से तो इसको कम होना चाहिए। तो इसको लोग लोग बोलते हैं कि रट लो रट लो रट लो, एक्सेप्शन है, ऐसा कर सकते हो, रट लो। बाकी एक दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखना दोस्तों, है ना, कि दूसरा तरीका जो मार्केट में चलता है कभी कभार, वापस क्यों लिख दिया, क्योंकि इच्छा हो रही थी तो वापस लिख दिया। आर मतलब दोस्तों पता है अपने को कार्बन होता है ना। आर मतलब ये कोई आर राजकुमार तो है नहीं कि, आर मतलब कार्बन, ठीक है, कार्बन। तो दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बेशक सर सबको मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है, नाइट्रोजन, है ना। बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके 2.5 है, इसकी 3 है, तो सपोज बॉन्ड आएगा यहाँ पर, जैसे ये डेटा में ये बीच है तो बॉन्ड आएगा यहाँ पर, नेट बॉन्ड, है ना। और जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूं तो सपोज कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस बॉन्ड के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? नेट। तुम बोलो सर वाहियात क्वेश्चन, मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, आधे लोग बोलोगे। जिसको समझ आ गया वो बताओ। लेफ्ट। लेफ्ट में, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा और खींचेगा। तो समझ तो गए, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है, सभी लोग तो समझ गए यार। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है यहाँ पर, तो बिकारी कौन है इन दोनों में से? ज्यादा बिकारी है। तुम बोलोगे सर क्यों यार, क्यों? प्लस आई ग्रुप है। अरे नहीं, प्लस आई ग्रुप नहीं है वो वहां पे सच बहुत ज्यादा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इसको तुम ऐसा देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एन के थोड़ा सा दूर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन के थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन के थोड़ा सा पास है। तो कैसा अचार डालना? नहीं, अचार नहीं डालना है। देखो यहाँ पर भी एन पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एन पर पॉजिटिव है, दोनों जगह एन पर पॉजिटिव है, तो एन का तो भयंकर आक्रोश है। आक्रोश हो गया इनको कि सर मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मेरे पर पॉजिटिव आया कैसे, आया तो आया कैसे, ठीक है। तो वो तो बोलेगा सर मैं तो खींचूंगा, आप कुछ भी करो मैं तो खींचूंगा। तो मैंने कहा खींच ना भाई खींच, पर हमको क्यों कंफ्यूज कर रहा है? मतलब उसने बोला, मतलब ऐसा है कि खींच तो दोनों रहे हैं, तो तुमको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है, ये तो सबको मालूम है दोनों खींच रहे हैं, पर ज्यादा कौन खींच रहा है मुद्दा ये है दोस्तों, है ना। तो देखो एन पर पॉजिटिव तो बचपन से है, क्योंकि बहुत बेकार, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव तो बहुत बुरा खींचेगा। बट अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज्यादा बिकारी बॉन्ड है, एन सी वाला बॉन्ड ज्यादा बिकारी है कि एनएच बॉन्ड ज्यादा बिकारी है? तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, सर हम तो रट लेंगे इतनी मेहनत करके, तो हाँ तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एनसी में क्या है कि थोड़ा सा एन से दूर है, क्योंकि कार्बन भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि एनएच में क्या है, थोड़ा सा एन की तरफ है, तो इस बॉन्ड की कम से कम थोड़ी रिलीफ तो इसको मिल रही है ना, गरीब पने में थोड़ी रिलीफ तो इसको मिल रही है ना, ठीक है। दोनों खींचेंगे, बहुत 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 ही ज्यादा खींचेंगे, बट कंपेयर करना है दोस्तों, कंपेयर करना है तो एनसी जो है वो ज्यादा खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से गरीब है और ये साथ भी नहीं दे रहा है उसका, ये उसका साथ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। समझ आया हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मिलता नहीं है मार्केट में, है ना, तो बहुत रेयर क्वेश्चन है। मैंने लिखा दिया क्योंकि अपन तो एकदम जियो से एकदम बहुत मजबूत बनाएंगे, इसलिए रेयर क्वेश्चन भी लिखवा दिया मैंने। समझ गए? नहीं समझोगे कुछ लोग, तो अगर ऐसा लगता है कि सिमिलरली, पता है ओ एच और ओ आर का भी यही रीजन है। मैंने ओ आर पहले क्यों लिखाया इस बार, ओ आर ओ एच एन एच टू, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ओ आर ओ एच पे क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट में, बट वो क्वेश्चन ऐसा था कि इनके फर्क नहीं पड़ रहा था इस चीज से, बट फिर भी अपने को आना चाहिए। इस बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फर्क पड़ रहा हो, तो माइनस आई दोस्तों ओ आर का ज्यादा होता है स्लाइटली। तुमको पता है ये जो डिफरेंस है बहुत बहुत स्लाइट डिफरेंस है, एनआर3 और एनएच3 में बहुत स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो अपन कल बात कर चुके थे इन बारे में, तो समझा दिया मैंने। अब और कुछ दिक्कत, दिक्कत नहीं हो तो फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा उसके। सर मतलब लुईस एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। लुईस एसिडिटी मतलब भाई लोन पर एक्सेप्ट करना होता है, माइनस आई में लोन पर एक्सेप्ट नहीं करवाते। माइनस आई इज लाइक अ डाइपोल,
ठीक है। माइनस आई में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होते हैं। लुईस मतलब लोन पर एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर लोन पर एक्सेप्ट करने से मतलब नहीं है। लुईस में क्या होता है, जैसे भाई ये तेरा ये है, इसका ऑक्टेट पूरा इनकम्प्लीट है, तो क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा, तो दिस इज लुईस एसिड। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो किसी सिग्मा बॉन्ड के बीच में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव देखना है बस, ऐसा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट जैसा ही। अब तू बोलेगा सर डायपोल मूवमेंट है तो कल आपने कैंसिल क्यों नहीं करे थे ये दोनों, ये आपने कैंसिल क्यों नहीं करे थे? कैंसिल हो रहे थे क्या? ये नहीं हो रहे थे। 1 2 3 4 sp3 है, sp3 में वो कोई ऊपर नीचे नहीं होंगे, sp3 में टेट्राहेड्रल होंगे, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, जो कल कैंसिल आउट कर रहे थे, तो इट इज अ डायपोल मूवमेंट। तो ये सब छोड़ो, अपन बढ़िया से टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक पे। सर ये OH और NH2 था या OR OH NH2 था? OR OH NH2 था, पर मैं बोल रहा हूँ ना डिफरेंस बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट स्टिल इट इज OR OH, है ना। एक ओके। मैं बता दूं तुमको, जैसे कभी तुमको जरूरत नहीं फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ने की, क्योंकि जेई के लिए फॉरेन ऑथर्स की बुक होती ही नहीं है कभी भी। ठीक है, बट हम लोग पढ़ते हैं तो देख, कभी पता है क्या लिखा रहता है, किसी बुक में OR OH लिखा रहता है, किसी बुक में OH OR लिखा रहता है, किसी बुक में पता है क्या लिखा रहता है, किसी बुक में COH और F में F को थोड़ा सा ज्यादा बताया रहता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये अलग अलग बुक में अलग अलग रहती हैं, क्योंकि अलग अलग इंसान के एक्सपेरिमेंट अलग अलग कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, तो अपने को जो उन सबका बेस्ट है वो फिगर आउट करके यहाँ पर पढ़ना है। कभी फॉरेन ऑथर की ओके बुक सर। पढ़ोगे तो तुमको, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार जेई वाली क्लास में तो हमने इससे ज्यादा पढ़ रखा है, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं है जेई के लिए, वो सिर्फ थ्योरी दे देते हैं अपनी, है ना। और जेई में मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं उसकी बेसिस पे, और इस चीज पे तो नीट पे भी क्वेश्चन आते हैं। IIT डू नॉट आस्क क्वेश्चन विद कंफ्यूजन, IIT डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस विद कंफ्यूजन। IIT में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है हर साल, ठीक है, कि वो एकदम नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, एकदम नई चीज। बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, और IIT में आते ही है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, हमेशा आते हैं। यही खास बात है IIT की। केमिस्ट्री में तो बहुत बार आया भाई, बहुत बार आया। मतलब तुमने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं, टॉलन फेलिंग पे एक क्वेश्चन आया था 2 3 साल पहले, उसमें कंफ्यूजन था। बहुत बार होता है ऐसा, छोड़ो वो सब छोड़ो, है ना। अपन आज के टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा अपन रिएक्शन, थोड़ा सा अपन ब्रीफ अबाउट इंटरमीडिएट्स। ब्रीफिंग का मतलब होता है दोस्तों छोटे शब्दों में, है ना। डिटेलिंग में अपन इसके बारे में GOC2 में पढ़ेंगे, बट ब्रीफिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और उन तीनों की ब्रीफिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रीफ कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा बताऊंगा तो मैं फिर बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि GOC2 में बहुत बड़े तरीके से आएगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुमको फील आएगी कि सर मेरे से तो सब बन रहा है, मजा आएंगे, है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करना तो जरा, अरे यार सर संधि विच्छेद तो सर बचपन में करते थे। अबे संधि विच्छेद रिएक्शन के इंटरमीडिएट मतलब बीच में बनने वाले, समझ रहे हो। रिएक्शन के बीच में बनने वाले मेनली 3 होंगे, वैसे तो 5 6 होते हैं, बट मेनली 3 होंगे। कौन? कार्बोकैटायन मेनली 3 होंगे ना, वैसे 5 होते हैं अपने सिलेबस में, 5 6 हैं, बट मेनली अभी अपन 3 पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को इंडक्टिव पे क्वेश्चन करना है। कार्बन फ्री रेडिकल, तुम बोलोगे सर ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है हमने। और तीसरा क्या होगा? कार्बन आयन। कहाँ पढ़ा है इनके बारे में बताओ, कहाँ पढ़ा है? क्लीवेज में। है ना, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो बस वही है। ठीक है दोस्तों, कार्बोकैटायन क्या होता है, अभी मेरे को सिर्फ बेसिक चाहिए एकदम। कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब दोस्तों, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव यस आयन। सर। तो अगर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा हो? पॉजिटिव। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, जैसे सपोज ये है, तो कार्बोकैटायन का एग्जांपल क्या होगा? CH3। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बेनायन में दोस्तों कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? एनायन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। कार्बन फ्री रेडिकल दोस्तों होमोलिटिक क्लीवेज से बना था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 रेडिकल से। रेडिकल से। रिप्रेजेंटेशन हुआ तो सर रिप्रेजेंटेशन का चार्ट डाले, नहीं नहीं अभी रुको, बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तुमको आता है ऑलरेडी, चलो बताना दोस्तों। CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन S, क्या कर रहे हो? लजवा क्यों रहे हो? 4 3 7, 7 में से 1 गए 6, 6/2 3, मतलब sp2। इसका
एनायन पेन यहाँ पर है मेरा भी। अब एनायन का कार्ब एनायन का हाइब्रिडेशन sp3 है सर। 7 और 1 8 8/2 मतलब sp3। अब मुद्दे की बात है, ये फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन बताना जरा। sp2 क्या फ्री रेडिकल हमेशा sp2 होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नो जब सर। बनाएगा हाँ, तभी ऐसा कोई डेफिनेट काउंट नहीं है। करेंगे। सब याद है तुमको, है ना? CF3 रेडिकल sp3 होता है, वो सब अपन 0C2 में एक और बार देखेंगे। अभी मेरे को उन चीजों की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, है ना दोस्तों। चलो मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट बनाता हूँ। कार्बन कैसा होता है? ग्राउंड नहीं, डायरेक्ट एक्साइटेड बनाता हूँ, ग्राउंड स्टेट में टाइम वेस्ट होगा। तीनों केस में ना। ठीक है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों? 4। 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। 1 2 3 4। ये मत बोलना सर आपने तो 12 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अलग अलग केस है वो, है ना। चलो अब हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3। अब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है कि इलेक्ट्रॉन रखना है कि कुछ भी नहीं करना है? निकालना है। निकालना है। बहुत बढ़िया। CH3 नेगेटिव, मतलब ये H1 H2 H3 नेगेटिव चार्ज, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन देना है ना दोस्तों। यस सर। देना है सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो CH3 में 3 हाइड्रोजन आ गए और अब रेडिकल लगाए, मतलब कुछ नहीं करना है। हाँ वो फ्री गाना इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं, वो बोल रहा है कि छोड़ दो मुझको मेरे हाल पे, छोड़ दो, है ना। मेरे को उसका लिरिक्स ज्यादा याद नहीं है, बट छोड़ दो उसके हाल पे, रेडिकल ने बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। अब मैं बात करूं CH3+, मतलब इसको मैंने निकाल दिया है। तो CH3+ में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल टोटल कितने? 2 4 6 7 की 8? 4 कौन से जमाने में अपन? 6 है ना। नहीं, एक तो निकाल देना। हाँ तो एक निकाला, तो बेटा 7 में से एक निकाला ना, 7 में से एक 4 थोड़ी होता है। हाँ ये भी तो सर, आएगा 6 ना, हो गए। ये एस वाला भी तो काउंट आएगा ना बेटा। चलो यहाँ कितना होगा? 7। और यहाँ कितने होंगे दोस्तों? 8। 8 आखिरी वाला नाच रहा है, बोले मिरेकल, है ना। मिरेकल नहीं नाच रहा है, बोल रहा है ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट भी और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है, बहुत अच्छे से नेगेटिव चार्ज देगा वो। सब तो यही पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है, बाद में फिर कम रहेगा पढ़ने को। और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो तो साफ जग जाहिर बात है, दिख रहा है। CH3 रेडिकल के बारे में मेरे को बताना, रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? अबे ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? कंप्लीट इनकम्प्लीट है ना? इनकम्प्लीट। ओके, अब शुद्ध देशी भाषा में बात करें, ठीक है, तो साहब, है ना, अगर मैं पूछूं कि भिखारी कौन कौन है, 1 2 3, मतलब 1 2 3 छोड़ो, कैटायन रेडिकल एनायन में से भिखारी कौन है? कैटायन रेडिकल कैटायन एनायन की सिर्फ कैटायन? केटायन और रेडिकल। कैटायन रेडिकल। अरे आग लगा, केटायन है और रेडिकल है। है ना। तो ये भिखारी है। क्यों भिखारी है? किसका भिखारी है? पैसों का भिखारी का? उन्होंने बोला नहीं यार सर, मैं कार्बन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। से मतलब है, ठीक है। और ये अमीर है। या फिर अपन वो शाहरुख खान की बोलते हैं, रईस, है ना। शाहरुख खान की थी ना पिक्चर, हाँ वही वो गाना था इसमें, हाँ वही, है ना। तो ये रईस है। अमीर तो क्या दोस्तों, तुम बोलोगे सर मैं भी अमीर हूं पर मैं किसी को देता नहीं हूँ, तो इसलिए रईस नाम दे दो। बोले किसी का ईगो हट नहीं होना चाहिए, रईस आदमी है, वो देने के भी कैपेबल है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात बताना, लॉजिक से बताना, मैं तुमको लॉजिक से तुम आंसर बताओगे, है ना। अब कैटायन विल बी स्टेबल बाय, या फिर अच्छा केमिस्ट्री की भाषा में लिखूं, थोड़ी सी केमिस्ट्री की भाषा, मतलब थोड़ा उसको वो बना दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन मेरे को बताना, भिखारी कैटायन को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे? सिर्फ मैं पूछूं प्लस आई करेंगे कि माइनस आई करेंगे? सिर्फ इतना सा बताना। प्लस है। प्लस आई, क्योंकि प्लस आई क्या करेगा? अरे भिखारी है ना, भिखारी को कौन पसंद है? भिखारी को तो वही पसंद है ना जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, है ना। यूं थोड़ी कि भिखारी है, Yes, भिखारी sir. और बोलेगा कि जितना बचा है सब ले लो मेरे से सब ले लो। पगला थोड़ी, भिखारी भी, इसको भी जिंदगी जीना है अपनी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्या दोस्तों मैं कैटायन के साथ रेडिकल के लिए भी सेम बोल सकता था क्या? हाँ या ना? हाँ क्योंकि रेडिकल फ्री Yes, sir. रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल भी तो भिखारी है, कार्बन फ्री रेडिकल भी तो भिखारी है ही, Yes, sir. है ना? पर मजे की बात, मैं आगे फिर से नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं इसको ब्रॉड टर्म में ही लिख रहा हूँ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इंग्लिश में लिखूं कि कैटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय ग्रुप्स which donates electron pair। ठीक है, एंड अनस्टेबलाइज्ड बाय, तुम बोल रहे हो सर इतना क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि अपन 11th क्लास में है ना, तो और या फिर नीट वाले बच्चे तो अपन ज्यादा से ज्यादा लिखो। स्टेबलाइज्ड बाय ग्रुप which donates electron pair, अनस्टेबलाइज्ड बाय ग्रुप्स which accepts electron। बोले क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। तो कैटायन की बात होगी दोस्तों। अब मेरे को बताना, क्या एनायन के लिए भी मैं सेम लिखूंगा क्या, कि उल्टा लिखेंगे? उल्टा 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 लिखेंगे। उल्टा है ना, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उल्टा, है ना? Minus I. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तुम बोलोगे सर आप टाइम वेस्ट करोगे फिर से स्टेटमेंट लिख के, नहीं मैं फिर से स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इसका इस स्टेटमेंट का उल्टा लिख लेना यहाँ पर, अगर इच्छा हो तो, नहीं तो मत ही लिखना, सिर्फ एक बार लिख लो स्टेटमेंट, दैट इज सफिशिएंट। बट एक बार तो लिखो दोस्तों, है ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। कॉपी, मैं बोल रहा हूँ बहुत बार कॉपी बहुत बार पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही बार कॉपी पढ़नी पड़ेगी, तो इन चैप्टर्स में जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा लॉन्ग रन में, है ना? क्योंकि अभी अपने को काफी टाइम एग्जाम देने में, मतलब है थोड़ा बहुत तो है ही, सही है, इतना लोड नहीं लेना। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ गए तो मस्त मस्त क्वेश्चन देता हूँ मैं। ऊपर कर दो स्लाइड, ले भाई, सब व्यवस्था कर ली अब तो मैंने। इतनी नहीं सर, थोड़ी सी नीचे। थोड़ी सी नीचे, ले भाई। हल्की सी और सर। हल्की सी और, आखिरी पे पहुंच गए ना फिर तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे अपन बढ़िया बढ़िया से, और अभी उन क्वेश्चंस में सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, ठीक है? और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसे कि सिर्फ इंडक्टिव लगे, मेसोमेरिक नहीं लगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जब मेसोमेरिक लगेगा तो इंडक्टिव की कोई औकात नहीं रहती मेसोमेरिक के सामने, सीधा सा प्रश्न है। ठीक है, मेसोमेरिक जो है इसके भगवान दादा है, बहुत ऊपर है इससे। तो क्वेश्चन मैं ऐसे ही दूंगा जहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लग रहा हो, सिर्फ इंडक्टिव लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करें। ज्यादा क्वेश्चन देने से अच्छा हमें कम क्वेश्चन में क्वालिटी, मतलब ज्यादा भी ले लेते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस लेते हैं बढ़िया वाला। आओ, कंपेयर स्टेबिलिटी। ठीक है, और जब तक मैं नहीं बोलूं दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है ना, डिक्रीजिंग में। अब तुम बोलो सर कार्ब केटायन की करनी की कार्ब एनायन की, वो तो क्वेश्चन में पता पड़ जाएगा ना कि कार्ब केटायन की करनी की कार्ब एनायन की करनी है। हाँ मुस्कान, लो 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं यार बेटा, 2 सेकंड बोल। स्क्रीनशॉट ले ले अगर टाइम लग रहा है लिखने में तो, ये तो 10 सेकंड तो रुका हूं मैं। ओके दैट्स ग्रेट, कंपेयर स्टेबिलिटी, है ना? तो कैटायन है कि एनायन है वो तुमको क्वेश्चन में समझ पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मत बनाना, पहले मैं तो बना लूं। ये सर एमएम क्या लगा रखा है? अबे कुछ नहीं रे, क्वेश्चन बना रहा हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज मानो कैटायन बना लेता हूँ हर जगह, और यहाँ पर है NO2 कैटायन और NH2। सर मेरी स्क्रीन में ग्रीन हाइलाइटर देख रहा है। ग्रीन तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं भी रेड यूज कर रहा हूँ। क्या चाह रहा है जिंदगी से? ठीक है, यहाँ पर समझ पड़ जाएगा आपको कितनी क्लियर है। क्लीवेज की डेफिनेशंस, शांति रख भाई, क्वेश्चन बनाने दे अभी।
डबल बॉन्ड के पास अगर मुझे लगता है नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। डबल सिंगल सिंगल नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक है, सही बनाया मैंने। ठीक है, अभी भी रुको यार, मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, मजा आ जाएंगे तुमको। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन। आगे अपन बहुत चीजें पढ़ेंगे कि सर 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 कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। यस, आई एग्री, है ना। बट अभी मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो कार्बोकेटायन दिया है सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपेयर करिए, है ना। अब तुम बोलोगे सर नेमिंग कैसे करें? अरे अभी रुको, डिक्रीजिंग में बताना, इसको ए मानना, बी सी डी ई एफ जी। टफ क्वेश्चन लग रहा है क्या डायरेक्ट ही? कोई टफ नहीं है, सीरीज जा रहा तो बहुत सिंपल है। कि पहले लल्लू क्वेश्चन दूं? चलो पहले सेकंड वाला कर लो। पहले सेकंड का आंसर सी एबीसी नहीं, यहाँ पे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। चैट बॉक्स में बताना प्रेफरेबली, या तो अभी 2 मिनट का टाइम ले लो। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, तो मैंने बोला सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। तो कैटायन जो अपन ने लिखा था, कैटायन बिकारी है, बिकारी बिकारी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। रेडिकल 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 रेडिकुलस बिकारी, है ना। कैटायन की प्लस आई की इनवर्सली और माइनस आई की क्या बोला मैंने? हाँ सही बोला, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई की इनवर्सली। कार्बेनाइन अमीर, अमीर नहीं सर, रईस है, रईस रईस है सर, रईस। रईस माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई के इनवर्सली होगा। ठीक है दोस्तों, और अभी लगाना है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो NO2 देखो, जो कॉमन चीज है, जो कॉमन चीज है वो तो कॉमन रहेगी, तो कॉमन चीजों को कॉमन कर देना, कॉमन कॉमन कॉमन, है ना। तो जो अलग है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं माइनस आई ग्रुप है, NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। माइनस आई है वो भी स्लॉट 2 से, क्योंकि वे भी तो मैटर करेगा भाई। जैसे वो बोल दिया कि तुम पास हो गए, वो भी पास हो गया, बट तुम्हारे 90 नंबर है, उसके 40 नंबर है, तो भाई इज्जत वाला सवाल है कि नहीं। चलो ये भी माइनस आई है, ये कौन से स्लॉट में आता है? 4 या 5 में आता होगा, 4 में। 4 में। और CH3 के बारे में क्या ख्याल आते हैं? प्लस आई ग्रुप है सर ये, तो इसमें क्या प्लस ख्याल आई है। कार्बेनाइन का भी स्टेबल होगा। अरे रईस आदमी का भी स्टेबल होगा जब उससे ज्यादा खींचोगे। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला। हाँ भैया, सीरीज क्यों पड़ी थी? इसीलिए तो सीरीज पड़ी थी। ए खींच रहा है, बी भी खींच रहा है, और सी तो दे रहा है। भग, सी तो आखिरी में आएगा, सी तो दे रहा है। अरे गलत आंसर वालों, समझे कि नहीं? तुम बोलोगे सर हमसे आप लिखवा दो, आपने नहीं लिखा, लो मैं भी लिख देता हूँ बस 2 का ये, है ना। थिंग्स फेयर रहनी चाहिए। या तो आबाद कर। ठीक है, चलो दोस्तों, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है और कुछ नहीं लगाना है अभी क्वेश्चन में, है ना। OH क्या है? माइनस आई ग्रुप है। चलो स्लॉट बताना, माइनस आई स्लॉट बताना तो जरा। 5 4 5th ओके, CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप है। CN क्या है? अरे तो सर बदनाम है, माइनस आई। बदनाम स्लॉट 2 बदनाम। और CH3 क्या है? CH2 माइनस। अबे कार्बन पे माइनस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई। प्लस आई, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस। ठीक है, और रेडिकल क्या है? रेडिकल इस बिकारी, बिकारी का भी स्टेबल होगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? डी में, सही। फिर डी। बी में, और ए और सी में तो सर मिल ही नहीं रहा है। अरे यार, पर दोनों खींच रहे हैं। जो ज्यादा खींचेगा, जो बिकारी से ज्यादा खींचेगा, वो कम स्टेबल होगा ना। तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? सी खींच रहा है, और ए थोड़ा कम खींच रहा है, डबाक। चलो गलत आंसर वालों जल्दी से बताओ मेरे को, ये दोनों समझ पड़े कि नहीं? ओ गलत आंसर वालों, अरे वो गलत आंसर वालों, जल्दी बोलो। अबे क्या ऐसे क्या वो बन रहे हो तुम एकदम? बहुत सारों के गलत थे, है ना।
रेडिकल है ना भाई, रेडिकल हरीश भाई, रेडिकल है तो रेडिकल का भी स्टेबल। तू देखो डाउट क्या है, पूरा एग्जैक्ट तरीके से पूछ, मतलब डिटेल में बता तेरा क्या डाउट है थोड़ा सा। नहीं एक बार फिर से नहीं, पहले तू बता तेरा डाउट क्या है। तो मेरा हॉट वाईफाई बंद हो गया था, इसलिए मेरा अच्छा तेरा कुछ बंद हो गया था, ठीक है। तो देख देख भाई, थर्ड वाला समझा रहा हूँ तेरे को फिर से, तेरा कुछ बंद हो गया था तो देख भाई, देख थर्ड में क्या रेडिकल है, रेडिकल दोस्त क्या होता है, भिखारी होता है ना। रेडिकल भिखारी होता है, क्यों भिखारी होता है सर आपको बताने आया था क्या? वो नहीं, मेरे से मांगने नहीं आया था, पर मेरे को दिख रहा है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भिखारी है वो, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भिखारी है, तो साहब OH जो है इंडक्टिव माइनस आई ग्रुप है, स्लॉट 5, CH3 प्लस आई ग्रुप है दोस्त, CN इज अ माइनस आई ग्रुप, स्लॉट 2 एंड CH2 माइनस, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई था ना दोस्त। तो भिखारी का स्टेबल होगा जब उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है उसको? अरे 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 रईस आदमी, कौन है रईस? डी। बी भी दे रहा है थोड़ा बहुत, ए थोड़ा कम खींच रहा है और सी सबसे ज्यादा खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा खींचेगा और सबसे ज्यादा ये होगा। जिसका आंसर गलत था वो लोग जल्दी से मेरे को फोर्थ का आंसर दो, कैटायन कौन ज्यादा स्टेबल है। वैसे मजे की बात है, इसको अपन उससे करेंगे बाद में, हाइपर कॉन्जुगेशन से, बट अभी सिर्फ इंडक्टिव से बताओ। अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ इंडक्टिव से है। जिसका आंसर गलत था जल्दी बताओ मेरे को, कैटायन की स्टेबिलिटी। बोलो 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 बोलो। क्या किसी का आंसर गलत नहीं था? अबे जाओ बे, नाम लू क्या मैं ऊपर से पकड़ पकड़ के? रुको रुको मैं नाम लेता हूँ। अपनी बेइज्जती करवाओगे क्या यार? तुम जल्दी से आंसर दे दो ना। मैं फोर्थ वाले का जल्दी से दो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अच्छा तुम ये सर ये क्या है ना, ये सब CH3 है भाई मेरे भाइयों बहनों। अरे जल्दी से बोलो रे, हर संकट मार दूंगा मैं। CA भी बोल रहा है, बोलो। कैसी बात कर रहा है भाई तू यार? अरे आर्या गलत था क्या तुम्हारा आंसर? गलत वाला आंसर तुम्हारा सही था शायद तक। CB है। रुको जरा, फोर्थ वाले CBA वालों आओ आओ जरा, रिमांड पे आओ, माइक चालू करो। अब सब रुको सब रुको, कौशल, हर्ष गुप्ता और हर्ष घारेवाल माइक चालू करो, अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। सिर्फ बातचीत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कौशल, हर्ष गुप्ता और हर्ष घारेवाल यस सर। माइक चालू करो। गुप्ता जी ने कर लिया, घारेवाल जी और कौशल भाई। चलो अब मेरे को बताना दोस्तों, तुम तीनों, सिर्फ तुम तीनों से प्रश्न। CH3 दोस्तों क्या प्लस आई ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है, बताना जरा। प्लस आई है। प्लस आई है तो भाई, और कैटायन क्या होता है? भिखारी की रईस, भिखारी। भिखारी होता है, ठीक है। तो दोस्त मेरे को बताना ये CH3 देगा इसको प्लस आई ग्रुप, तो दोस्त बताना कितने CH3 दे रहे हैं इसको? 3। तीन। सेकंड वाले में कितने CH3 दे रहे हैं बताना जरा। 2। दो। थर्ड वाले में कितने CH3 दे रहे हैं? 1। एक। तो भाई कौन से भिखारी को सबसे ज्यादा मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 1 को ए। तो तुम CBA बोल रहे थे अभी तो थोड़ी देर पहले तो। अब समझे कि नहीं? यस सर समझ। ठीक है तो ऐसा देखते हैं, ठीक है। गलत गलत इज नॉट अ मुद्दा, गलत हो सकता है, मुद्दा ये समझ रहे हैं। ऐसे दिल पे मत लेना कि सर हमसे माइक चालू करवाए, हमसे ही क्यों करवाया, किसी से करवाना था तुमसे करा लिया, तो ऐसे दिल पे मत लो, ठीक है, दिल पे मत लो। और अब क्वेश्चन करो नंबर 1, नंबर 1 क्वेश्चन करो अब, ठीक है। 30 सेकंड का फिर से समय मिलेगा, घड़ी अपने पास है नहीं पर फिर भी 30 सेकंड मान लो, और आंसर आपको देना है चैट बॉक्स में, डिस्कस करते हैं। चलिए, है ना। तो कार्ब कैटायन में सिर्फ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला है इंडक्टिव से करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में दिया है इंडक्टिव, तो जो क्वेश्चन वाला बोले वो सर्वोपरि, और तुमने पढ़ाई तो इंडक्टिव, और क्या। देखो सबकी पोजीशन सेम है ना, कोई ऐसा नहीं कि कहीं और आ रहा है, सबकी पोजीशन सेम है, ठीक है। आपकी समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, माइनस आई, और वो भी बदनाम ग्रुप है दोस्तों, स्लॉट 2 NO2। अगर मैं कैटायन की बात करूं, मैं सिर्फ इंडक्टिव की बात कर रहा हूं और कुछ माइनस आई। स्लॉट कौन सा है दोस्तों? स्लॉट 5वां, ठीक है। ये ओ नेगेटिव क्या है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला प्लस आई ग्रुप, अच्छा वाला प्लस आई ग्रुप है। CH3 क्या है? प्लस आई,
थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा कमजोर है वो नेगेटिव के मुकाबले, काफी कमजोर है। एफ क्या है? माइनस आई, स्लॉट 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 स्लॉट, पांचवा, चौथा, तीसरा, स्लॉट 4, 4 और ये क्या है? स्लॉट माइनस आई क्या है? स्लॉट 6, 6 और ये भी माइनस आई का स्लॉट 6। अब सर आप तो पागल बना रहे हो हमको, आपने तो बोला था इंटरनल स्लॉट के कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली स्लॉट 3 में इंटरनल के नहीं आते हैं, बाकी स्लॉट 1, 2, 4, 5 सब में इंटरनल कंपैरिजन आता है, बस स्लॉट 3 में नहीं आता है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है चीजों को लेके। ठीक है, चलो तो दोस्तों कैटायन का स्टेबल होगा, उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा पहला मुद्दा ये है कि दे कौन रहा है। सर आप तो ये बता दो कौन कौन दे रहा है। चलो मैं बताता हूँ कौन कौन दे रहा है। एक तो ये दे रहा है डी वाला, और एक दे रहा है दोस्तों सी वाला। बाकी सब तो ले रहे हैं गरीब से, बेचारा गरीबी में आटा गीला हो गया बेचारे का, सब ले रहे हैं उससे। तो सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? सी दे रहा है ना, सबसे ज्यादा सी दे रहा है। प्लस आई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी के बाद कौन दे रहा है? डी दे रहा है। तो सर ये सी डी तो हो गया क्लियर। ओके, अब गरीब से जो देखो, एक तो देने वाला जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और जितना कम लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे उल्टा चलें क्या? उल्टा नहीं सर, उल्टे उल्टे नहीं चलते हमारे यार, जगह यहाँ पर थोड़ी सी। सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल जो सबसे ज्यादा खींच रहा है, स्लॉट 2, स्लॉट 2, स्लॉट 5, स्लॉट 6, स्लॉट 4, स्लॉट 6। तो सबसे कमजोर सबसे बेकार कौन है? ए वाला, क्योंकि स्लॉट 2 है वो। ठीक है, तो ये अपना हो गया स्लॉट 2, ये हो गया अपना प्लस आई वाला, और ये अपना हो गया प्लस आई वाला। अब कौन बच रहे हैं खींचने में? सारे खींचने वाले हैं, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6। स्लॉट 4 वाला ज्यादा अच्छा खींचेगा, तो ये कम स्टेबल होगा ई। ठीक है, ये भी हो गया। स्लॉट 5 वाला थोड़ा कम अच्छा खींचेगा, तो बी। अब स्लॉट 6 के 2 बच रहे हैं, एक तो कौन सा? एफ वाला और जी वाला। एफ और जी में दोस्तों मैंने क्या लिखा था? सबसे ज्यादा खींचता है स्लॉट छठे में। स्लॉट छठा पढ़ना जरा, क्या लिखा है? ट्रिपल पीएच डबल है। यस सर। ट्रिपल ज्यादा खींचता है, फिर पीएच खींचता है, और फिर डबल खींचता है। तो पीएच ज्यादा खींचता है मतलब पीएच ज्यादा क्या होगा? गरीब होगा। और सी डी एफ जी बी ई ए, चलो अब जल्दी से लोग बताएंगे किसको समझ नहीं आया, और जिसको समझ नहीं आया वो बताएगा कि या तो पूरा समझ नहीं आया, तो ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। जिसका सही हो बधाई हो, काफी लोगों का सही है, वैसे काफी लोगों का सही है। बताओगे क्या समझ नहीं आया? अरे वो गलत वालों। ठीक है, और सुनो मेरी बात, आंसर वही माना जाएगा जो आप फर्स्ट सबमिशन में दो। ठीक है, फर्स्ट सबमिशन में दो वही आंसर माना जाएगा, सेकंड थर्ड वाला नहीं माना जाएगा। तो खुश मत होना, पहली बार में भले से थोड़ा टाइम लेके करो, बट फर्स्ट सबमिशन वाला माना जाएगा। गलत आंसर वालों समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ क्या नहीं आया, या तो ऐसा बोल दो सर सब समझ आ गया, पर फिर भी एक और बार समझाओ। सर ये ई कैसे आया पहले? नहीं बी कैसे, मतलब बी तो बाद में आएगा ना? तो बाद में ही तो आया बी। अब पहले तू अच्छे से समझा ना, तो बी को किससे कंपेयर कर रही है बता। मैं बी को ई से। हाँ तो मेरे को बता, जो NH2 ग्रुप है वो कौन से स्लॉट में आता है? माइनस आई में, पांचवे में, 4, हाँ 5th में। 5 में। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और पीएच तो छठे में आते हैं ना। तो ज्यादा माइनस आई किसका होगा? NH2 का होगा कि ट्रिपल पीएच डबल का होगा? सर पहले बी और ई को कंपेयर बी कर रही हूँ। ए। चाहते हो जिंदगी से? अच्छा फोन मेरा ही बज रहा है। इंडक्टिव के बाद एज बॉन्ड यूज क्यों नहीं करते हैं? एज बॉन्ड कहाँ से हो रहा है भाई? यहाँ पे कौन करेगा एज बॉन्ड? अकेले अकेले कहाँ से एज बॉन्ड? सर एज बॉन्ड नहीं सर, ये अरे तूने नहीं बोला, किसी और ने बोला, तू तेरा वो अलग है। तू तो बता तुम्हारा क्या बोल रही हो पूजा। सर ये जो फ्लोरीन है एफ है अपना, ये ई में ये कम, ये ज्यादा माइनस आई देगा ना इसके NH2 के कंपैरिजन में। हाँ तभी तो वो तो कम ये बाद स्टेबल में है। तभी तो वो कम स्टेबल है बी से। मेरी बात सुन, देखिए स्लॉट 4 है तो ज्यादा खींच रहा है। अच्छे से सुनना पूजा, ये ज्यादा खींच रहा है ना NH2 के मुकाबले। तू भी यही कह रही है, यस सर। मैं भी यही कह रहा हूँ। ये ज्यादा खींच रहा है तो कैटायन कम स्टेबल होगा ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा खींच रहा है तो कम स्टेबल होगा ना कैटायन बेटा। तो वही तो लिखा है मैंने, ई कमी यस तो है सर। बी से,
कहा मैंने, तू वही तो लिखा है जो तुम बोल रहे हो। यस सर। अगर किसी में हो तो देख लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही अलग होती है। ऐसे तो रेजोनेंस भी हो सकता है, पर रेजोनेंस थोड़ी पढ़ा है अपन ने अभी। मतलब कोई डाउट बताना नहीं चाह रहा, मतलब सबको आ गया, आई थिंक सो। पीएच की पोजीशन, भाई पीएच की पोजीशन स्लॉट 6 देखना, स्लॉट 6 का था इंडक्टिव का, ट्रिपल बॉन्ड पीएच डबल बॉन्ड, तो ये पीएच की पोजीशन है। तो बोलेगा नहीं सर मैंने तो ऐसा लिखा है, मैंने तो ऐसा लिखा है, तो यही तो पीएच होता है दोस्त, यही तो पीएच होता है फिनाइल। ये मत बोलना सर मैंने 10th में पढ़ा है पीएच इक्वल टू 7 हो तो न्यूट्रल, अबे वो पीएच अलग चीज होती है, ये पीएच मतलब फिनाइल है ना, वो पीएच पावर और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो फिजिकल वाली पीएच है, ठीक है, ये इसी को पीएच बोलते हैं। एच बॉन्ड और इंडक्टिव, बेशक एच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। चलिए अब थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन कराता हूँ, मजेदार क्वेश्चन, एम्बिग्यूटी वाला, ठीक है, 5वां। मैम क्यों फोन कर रही है, 1 मिनट रुको तब तक मैं उठाता हूँ। बोलोगे सर यहाँ पे तो दुविधा है, विपदा है, आपदा है, सब कुछ है सर, क्यों? चलो आंसर क्या बोल रहा हूँ कि माइनस आई की पावर, माइनस आई की पावर दोस्तों किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है कि NO2 की ज्यादा है? NO2 की ज्यादा है, तो प्लस कैटायन किसका NO2 स्टेबल कम होना चाहिए? NO2 NO2 का कैटायन क्या होना चाहिए? स्टेबल कम होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई ज्यादा खींचता है ना NO2, तो तुम्हारे हिसाब से कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए? A ग्रेटर देन B? नहीं सर, देखो एक्सेप्शन है, गलत है ये क्यों गलत है, रीजन बता। सर। वो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब थर्ड कार्बन सर के बाद डिस्टेंस के साथ कम मतलब होता इतना जाता ज्यादा है। ऑपरेबल नहीं होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। कार्बन और कार्बोकेटायन का मिक्स क्वेश्चन कैसे आएगा यार, मिक्स क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन तो अलग अलग ही आएगा ना, कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, बहुत सारे कार्बन आयन की करो, एक साथ मिक्स क्वेश्चन थोड़ी आ सकता, अलग चीज है ना, नहीं आ सकता, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, तो अब डिस्टेंस से देखूं, ठीक है, तो ये देखना यार मैंने टफ क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पर है, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे है, ठीक है। तो थर्ड पे 3 पोजीशन दूर स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, समझ रहे हो, ये 1 2 3 पोजीशन दूर स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, मस्त 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 मस्त, डन डन डन। और यहाँ पर 2 पोजीशन दूर ठीक ठाक कम, थोड़ा थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ, इसको पावर बोलता हूँ। पावर का इफेक्ट ज्यादा होगा कि डिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, सोच के बताना, कौन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, डिस्टेंस की पावर? डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि थर्ड के आसपास तो लगता ही नहीं है, थर्ड के आसपास तो लगता ही नहीं है। तो एक बहुत अजीब सा रूल है जो जगह नहीं पढ़ाया जाता और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी रूल, DNP रूल। सर DNP मतलब डू नॉट पावर, नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिस्टेंस की, देन नंबर, हाँ नंबर, देन पावर। पावर। तो पहले देखेंगे डिस्टेंस को, पहली औकात पहली प्रायोरिटी होगी डिस्टेंस की। पावर तो जो सीरीज पढ़ी है ना अपन ने, सीरीज जो सीरीज पढ़ी है वो सिर्फ पावर के लिए है। सर डिस्टेंस और नंबर की तो सीरीज ही नहीं पढ़ी, अबे डिस्टेंस और नंबर की क्या सीरीज होती है यार, 1 2 दूर है, 1 3 दूर है, उसमें क्या सीरीज होगी? नंबर और सर 1 1 है और 1 2 है, उसमें क्या सीरीज होगी? समझ रहे हो, ठीक है। तो यार मैंने डायरेक्ट कार्ब कैटायन ले लिया, समझ पाओगे क्या इस क्वेश्चन को तुम? ठीक है, तो ये माइनस आई है, कौन सा स्लॉट है, 4, यस सर। और ये माइनस आई स्लॉट 2। तो पावर के हिसाब से, अगर सिर्फ पावर के हिसाब से चलता, तो सिर्फ पावर के हिसाब से, पावर के हिसाब से कैटायन मतलब ये ज्यादा खींचना चाहिए, क्योंकि स्लॉट 2 का तो बहुत ज्यादा खींचेगा तो कम स्टेबल होगा। पावर के हिसाब से, पावर के हिसाब से देखो ये तो कोई खींच नहीं रहा है, तो पावर के हिसाब से देखता तो सबसे ज्यादा क्या होता है, C, फिर सबसे ज्यादा ये खींच रहा है, तो सबसे कम स्टेबल ही होता है A और B। और डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस की बात करूं तो भाई समझ पा रहे हो कि नहीं यार, देखो C तो ज्यादा ही होगा, C तो ज्यादा ही हो रहा होगा। नंबर का भी क्वेश्चन करूंगा, भाई लोड क्यों ले रहा है, वाई आर यू टेकिंग लोड,
नो नीड टू टेक लोड, है ना। अब डिस्टेंस की बात करता, तो ये सेकंड पे, ये ज्यादा सेकंड पे है तो ये बहुत इफेक्ट है, और थर्ड के आसपास आता है तो निग्लिजिबल इफेक्ट है। तो ये सेकंड पे ठीक ठाक खींच रहा है और थर्ड पे ज्यादा खींच रहा है, तो ये थर्ड के फिर थर्ड पे आके निग्लिजिबल हो जाता है। पता है मजे की बात है, एक तुमको फैक्ट बताता हूँ, हर एक के बाद जो उसकी पावर है वो 10% हो जाती है। लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है कि हर एक कार्बन, सपोज यहाँ पर इसके खींचने की पावर 100 है, ठीक है, ये कैटायन है, यहाँ इसकी खींचने की पावर 100 है, तो यहाँ पर और 10% हो जाएगी, यहाँ और 10% हो जाएगी, तो 100 से 10 हो जाएगी, 10 से 1 हो जाएगी, और 1 से तो फिर 0.1, और ये सब बहुत कम होते जाती है। तो पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखो तो यार साहब, पहला वाला ज्यादा पास में है, पहला वाला ज्यादा खींचेगा तो इट इज कम स्टेबल। समझ पड़ रहा है? तो कौन होगा आंसर, सीबीए होगा कि Yes, सीबी sir. होगा? तुम लोग बताओ, CBA. कर रहा है वो बताएगा। CBA. तो पहली प्रायोरिटी डिस्टेंस को दी जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है CBA. फिर बी और ए में बी थोड़ा दूर है और ये ए। भाई ने बोला सर आप तो पावर का भी वो बताओ सर। अबे सब बताएंगे, लोड क्यों ले रहा है, सब बताएंगे, ठीक है। लोग बाग इंडक्टिव 10 मिनट में खत्म कर देते और अपना 2 लेक्चर में भी खत्म नहीं हो पा रहा है, हद हो गई। चाहते क्या अपन जिंदगी से। चलो, अरे यार ये, अच्छा ये सिलेक्ट हो रखा है, ओके सर। वो सी वाला कैसे, कौन था? अच्छा चेतना, चेतना सुनो, सी वाला कैसे, देखना सी वाला तो पहले ही आएगा ना। सी में तो देखना, ये दोनों खींच रहे हैं, खींचने वाले ग्रुप में यहाँ कोई खींच ही नहीं रहा है, ठीक है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये कैटायन है, भिखारी है, ठीक है। भिखारी की जैसी जिंदगी चल रही है वैसे उसकी जिंदगी चल रही है, वो जैसा बेचारा खा पी के अपनी जिंदगी गुजार रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेकंड नंबर पे आपने एक खींचने वाला भेज दिया भिखारी से, तो भिखारी खुश होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे भेजा है, तो नंबर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो सेकंड नंबर पे खींचने वाला भेजा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल भिखारी को ये करेगा क्योंकि खींच रहा है, और ये थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा, बट करेगा। यहाँ पर तो कोई अनस्टेबलाइजिंग कर ही नहीं रहा है ना, ये तो जिंदगी चल रही है भिखारी की जैसी चल रही है। तो भिखारी से बोलो भाई भिखारी तू अभी खुश है कि तेरे से बहुत ज्यादा खींचने वाले आ जाएंगे तब खुश रहेगा? तो बोलेगा भैया यार अभी ही खुश हूँ यार, खींचने वाले को तो मत ही भेजो मेरे पास। इसलिए सी सबसे पहले। चलो छठा क्वेश्चन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपको करनी है, कंपेयर। सिक्स क्वेश्चन, कार्बन आयन। टफ तो नहीं लग रहा यार? एक तो बता, ऑनलाइन में पता भी नहीं पड़ता है ये सब चीजें, ऑफलाइन में तो आप इंसान का चेहरा देख के समझ जाते हो किसको पढ़ रहा है और आगे आपको क्वेश्चन किस प्रकार के देना है। ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आधे लोग तो ऐसे लेटे पड़े होंगे, जिंदगी चल रही है बस। कार्बन आयन, दर्शिल का एबीसी है, सुष्मिता का सीबी है, ध्रुव का सीबी है। कार्बन आयन है वो, क्या कर रहे हो? कार्ब कैटायन नहीं है, कार्बन आयन है। कैटायन के हिसाब से आंसर क्यों दे रहे हो तुम? अबे एनायन को तो भाई रईस आदमी से तो ज्यादा खींचोगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। इंक्रीजिंग वाले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता क्वेश्चन आंसर, डिक्रीजिंग में ही चाहिए मेरे को तो अभी। 6 का एबीसी, सीधा सा गणित है यार दोस्तों, सीधा सा गणित है। नहीं समझ आया तो फिर से पूछना है ना क्लास के बाद, मैसेज कर देना नहीं समझ आया तो। ओ वाह आज तो वीकेंड है, दैट्स अमेजिंग। जेई नीट वालों के लिए कुछ वीकेंड नहीं होता है ना। अच्छा नीट वालों देखो दोस्तों, तुम ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी 11th के नीट वालों
कि सर हमको आप टफ क्वेश्चन दे रहे हो, नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 11th-12th में नीट वालों को टफ क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटालिटी मत रखना कि नीट में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम नहीं करेंगे। 11th-12th के लिए बोल रहा हूँ, मेडिकल ड्रॉपर में तो सिंपल ही करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का नहीं। 11th वाले तुम टफ क्वेश्चन करना है ना, कल भी आएंगे। चलो अपन वापिस से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखना, ये फर्स्ट कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय -i और डिस्टेबलाइज्ड बाय +i, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। अगर मैं सिर्फ पावर से करता, दोस्तों, पावर पावर पावर, सबसे ज्यादा पावर किसकी है? सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा खींचने वाला सर ये -i स्लॉट 2। सर ये बदनाम ग्रुप है, बदनाम ग्रुप है सर, बदनाम ग्रुप है। तो सर अच्छा पहले ये भी सोचना सर, वहां तो उल्टा कर रहे थे ऊपर दोस्तों, ऊपर कार्ब कैटायन था, कैटायन से खींचने वाले स्टेबलाइज कम करेंगे, एनायन को खींचने वाले स्टेबलाइज ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ पावर से करता तो सबसे स्ट्रॉन्ग सर, सबसे स्ट्रॉन्ग सी है, फिर बी की पावर, फिर ए की पावर, स्लॉट के हिसाब से, है ना। बट ये आंसर गलत है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ये तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर तो जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल ही होगा, तो सी सबसे आखिरी में होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और पावर, डिस्टेंस प्लस पावर लगाऊं तो फिर पावर ए और बी में पावर किसकी ज्यादा है बताना, ए और बी में पावर किसकी ज्यादा है? ए अबे पावर एक ही फ्लोरीन और फ्लोरीन की पूछ रहा हूं मैं, ज्यादा है। फ्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन बट ये भी गलत आंसर है, क्योंकि सर आपने नंबर तो देखा ही नहीं, नंबर भी तो फैक्टर होगा। यहाँ पर सर 2 खींच रहे हैं, ठीक ना। सपोज मानना एक खींच रहा है 30, एक खींच रहा है 30 और ये 2 खींच रहे हैं 20-20, तो 30 ज्यादा होता है 40 ज्यादा होता है? अरे सर 40 ज्यादा होता है, 40। तो नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, तो भले ही से उसकी पावर कम हो, भले ही से उसकी पावर कम हो, पर उसके नंबर ज्यादा है। अरे बबुआ अगर नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है तो नंबर का सिग्निफिकेंस ज्यादा रहेगा, ए ग्रेटर देन बी। तुम बोलो सर क्या बकवास कर रहे हो, अब तो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल क्लियर सर, क्लियर कट आंसर बताओ। तो डिस्टेंस के हिसाब से पहले 2 पायदान पे ये होंगे, अब इन दोनों में डिस्टेंस है बट नंबर अलग हैं, तो सबसे ज्यादा होगा ए, ठीक है। फिर डिस्टेंस है और फिर डिस्टेंस। अरे समझे कि नहीं, अब आज समझे कि नहीं? अरे यार अच्छे क्वेश्चन ले लिए मैंने ना, काफी अच्छे क्वेश्चन ले लिए मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये भी तो बताओ क्या नहीं समझे? नो सर तो ठीक है, क्या नहीं समझे ये भी तो बताओ सर, वापस बता दो एक बार। अरे भैया पहले देखो डिस्टेंस देखो बबुआ, ये एनायन है तो पहले ही देखना, एनायन है तो -i ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे, पहली चीज ये देख के रखना, ठीक है। तो सब -i ग्रुप है सर, सारे की सारे, सारा की सारा जमाना -i का दीवाना, ठीक है। चलो सारे -i, सारा जमाना नहीं है ना, सिर्फ कार्बन आयन है, उसका कोई कैटायन नहीं है। अब दोस्तों सुनना, ये सेकंड पोजीशन पे, चलो ये थर्ड पोजीशन पे। तो इशिता और अथर्व, डिस्टेंस ज्यादा मायने रखती है कि पावर ज्यादा मायने रखती है? डिस्टेंस, ठीक है। जिसका डाउट है उन लोगों से अपन बात करते हैं, जिनको समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं है, जिसका डाउट है सिर्फ वो लोग लिखें। डिस्टेंस ज्यादा मायने रखती है, तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा, इसका सिग्निफिकेंस कम होगा कि वो दूर है, वो दूर है सिग्निफिकेंस, तो इसको आखिरी में रख देना, आखिरी में रख देना पहली फुर्सत में, क्योंकि वो दूर है। तो सर वो खींच भी तो रहा है, अबे तो ये भी तो कार्बन आयन। अरे यार अब देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक बार रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद फिर से पूछना, रिवीजन करने के बाद फिर से पूछना डाउट आए तो, ठीक है। अब बोलो सर ए और बी में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है सर, पावर इसकी ज्यादा है। अरे बट पावर की ऐसी की तैसी, नंबर इसके ज्यादा है, ठीक है, नंबर इसके ज्यादा है, तो पावर को प्रेफरेंस देंगे कि नंबर को देंगे? सर नंबर को। क्यों क्यों क्यों? अबे वो भी तो ऊपर पढ़ाया, DNP, डू नॉट फोन, है ना, इसको मैं ऐसा याद रखता हूँ, डू नॉट फोन रूल, ठीक है। कि कोई दिक्कत हो तो फोन मत करा करो, व्हाट्सएप करा करो, ऐसा डू नॉट फोन रूल, ठीक है, डू नॉट फोन रूल। चलो अब देखता हूं मैं इसी क्वेश्चन में दोस्तों। अच्छा जिसे जाना हो जा सकता है, पर नया तो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ, प्रोबेबली नया तो मतलब रिवाइज करेंगे नया एक टॉपिक, ठीक है। इसी में अगर मैं ऐसा ले लेता,
चलो ये डी है, डी है, ये कहां पर आता? बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है सर। इसी क्वेश्चन में ना, इसी क्वेश्चन में। सबसे लास्ट में आता। विशेष भाई बोल रहा है सर सबसे लास्ट में आता। दर्शन ने तो बीच में घुसा दिया उसको, बोले नहीं सर मैं तो बीच में रखूंगा। लास्ट में आता है यार, स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्योंकि भाई दूर है तो सर, डिस्टेंस दूर है तो सर सबसे दूर है तो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल। अबे ये भी तो देखो ग्रुप कौन है यार, प्लस आई ग्रुप से, प्लस आई ग्रुप से। तो प्लस आई ग्रुप तो वैसे भी इस कार्बन आयन का कुछ भला थोड़ी कर रहे हैं, भला थोड़ी कर रहे हैं कुछ, नेगेटिव चार्ज की तो धज्जे ही उड़ा रहे हैं प्लस आई ग्रुप। नहीं सर, सर रईस और पैसे कमाना चाहते हैं, नहीं वो रईस सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, वो और पैसे कमाना नहीं चाहता है ना। तुम बोलोगे सर ऐसा कौन सा रईस है? कार्बन वाला रईस है ना, इंसान की बात नहीं है, इंसान को तो सब कम पड़ता है ना। कार्बन, कार्बन को कार्बन आयन है तो वो और नहीं कमाना चाहता है, वो देना चाहता है। तो भैया दूर है ना ये तो, और वैसे भी प्लस आई ग्रुप है यार, प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तुम बोलो सर आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, सोचो, मैं तो बिल्कुल कर रहा हूँ टाइम वेस्ट। ठीक है चलो, इसी में अगर मैं ये दो CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा देता तो कार्बन आयन, तो ये तो सर बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग हो जाता सर, क्योंकि बहुत बगल में लगा दिए। तो फाइनल आंसर क्या होता है? ये छोड़ो, नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। A B C D E। ठीक है, अब किसको समझ नहीं आया बताओ, मतलब क्या समझ नहीं आया ये बताओ। क्योंकि ये तो प्लस आई ग्रुप है ना, और वो दोनों बहुत बगल में प्लस आई ग्रुप लगे, कार्बन आयन की धज्जियां उड़ा देंगे, अटैक कर देंगे कार्बन आयन पे। आंसर नहीं, किसको समझ नहीं आया जल्दी से वो बताओ बस। मतलब मैं काफी ऊंचे लेवल तक ले गया हूँ इसको यार, इतनी जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि अभी अपन प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हैं ना, इसलिए अपन इस लेवल तक ले जा रहे हैं, इतने एग्जांपल्स कर रहे हैं। ये वाला बाद में आएगा ना, तो ई वाला ई बाद में से। ही तो रखा है भाई मेरे, हाँ ई लास्ट में ही तो रखा है ना भाई। ठीक है चलो, अब और सर अब तो टाइम हो गया, अरे मेरे को मालूम है टाइम हो गया, मैं सेकंड इफेक्ट चालू कर रहा हूँ। मैं चालू कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूँ। पहला क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक। रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट बढ़िया तरीके से, कॉन्जुगेशन, अरे बहुत डिटेल में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा। मेसोमेरिक, कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी, फलाना ढिमका, बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब बहुत एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, बहुत प्यारा टॉपिक है ना। और ये बहुत, जो 11th में पढ़ लेता है उसको बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, तो ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बट इसका जो रिवीजन है, मैं चाहता हूँ अगली क्लास में अपन टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट अपन मेसोमेरिक इफेक्ट चालू करें। तो जिसको रुकना है रुक सकता है, जिसको जाना है जा सकता है। रेजोनेंस अपन 2 मिनट रिवाइज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक वाला। जिसका केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस क्लियर है वो जाए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी, स्क्रॉल कर दिया ऊपर। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है यार, 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाता है ये लिखना। पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। समझो यार, अरे बोलो ना। ठीक है चलो, रेजोनेंस की बात करें तो सिर्फ जो पुराना पढ़ रहा है, अपन नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट नया है, नया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी होगी वो। प्रोबेबली शेड्यूल शायद बदला है, तो मंडे के आसपास। ये पुराना रेजोनेंस है। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है सर? रेजोनेंस में तो सर डीलोकलाइजेशन होता है, हाँ ठीक है। सम स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी, some molecules or atoms cannot be defined exactly by one structure। एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं हो सकते हैं, they need
है ना, 2 or more structures, 2 show their characteristics या show their property, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। सर क्या फालतू एक डेफिनेशन है। बेंजीन को किसी आप एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, हाँ या ना? सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते बेंजीन को। अबे लिखना है कि तेरी इच्छा, लिखना हो तो लिख ले, लिखना हो तो लिख ले। बेंजीन का एक रिप्रेजेंटेशन ये है और एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है। तो क्या बेंजीन को आप एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। नो सर। दोनों की प्रॉपर्टी लगती है। सर ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। These two are not same, है ना, ठीक है। ये वो है चिंकी और मिंकी जैसे, ठीक है, दिखे जैसे रहे बट दे आर एग्जैक्टली नॉट सेम। 1 और 2 के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, वहां पर पाई बॉन्ड नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। चलो मेरे को बताओ, बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। 1.5। 1.5। बहुत बढ़िया, तो जरूरत ही नहीं फिर मेरे को। 1.5। ठीक है, 2 + 1 3/2 1.5। पूछ रहा है सर डिफरेंस क्या होगा प्रॉपर्टीज में। ये भाई चिंकी मिंकी है, मतलब ये एग्जैक्टली सेम है। देख ट्विंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ट्विंस क्या होते हैं जो एग्जैक्टली सेम टाइम पे पैदा हुए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो ये वो हैं दोनों, ठीक है। बट जब मैं तेको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, ऐसे भी। जैसे भाई मेरी बात सुन, एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखना मत इसको, लिखना मत इसको। जैसे CO2 है, ठीक है, ये CO2, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तो दीज आर नॉट चिंकी मिंकी, ठीक है। बट बेंजीन के दोनों सेम है, बेंजीन के दोनों सेम है, इसके दोनों सेम नहीं है। इसको लिखना नहीं, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करें 1 मिनट के अंदर अपन। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, नहीं। अपन अगली क्लास में एकदम डिटेल में जाएंगे। एग्जैक्टली सेम तो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इनऑर्गेनिक में होता है एग्जैक्टली सेम, ऑर्गेनिक में तो बहुत अलग अलग भी चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बताना कि तुमको आता है कि नहीं, मतलब मैं समझ जाऊंगा तुमको आता है कि नहीं। CO3 डाइनेगेटिव के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, ये सिर्फ रिवीजन है और कुछ नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज निकालो जल्दी से, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों क्या बताया था मैंने, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इंटरकन्वर्टिबल, इन दोनों क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस वाले को क्या बोलते हैं बताना, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से खत्म करो, जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर 4/3 सर। भाई का 4/3 आ रहा है। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, बॉन्ड ऑर्डर 4/3, फॉर्मल चार्ज -2/3। ओके, बहुत शानदार, मतलब आता है अपने को, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये डबल बॉन्ड इस पे भी आ सकता था, और ये डबल बॉन्ड O इस पे भी आ सकता था। ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तीनों को अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 ही पॉसिबल है। इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, O पार्शियल डबल बॉन्ड इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, पार्शियली, है ना। डेल नेगेटिव आएगा, और डेल नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, 2 नेगेटिव है, 3 जगह घूम रहे, तो -2/3 और -2/3, ठीक है। 2 नेगेटिव है, 3 जगह घूम रहे हैं, 2 नेगेटिव 3 जगह घूम रहे हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा, -2/3। बॉन्ड ऑर्डर अगर देखो तो 2 + 1 + 1, या तो ऐसे करो, और स्ट्रक्चर कितने 3, तो 4/3। या तो ऐसे कर लो, कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 3 एटम में घुस रहे हैं, तो 4/3। या तो ऐसे कर लो 1 + 1/3, आंसर सेम ही आना है, कैसे भी जाओ। तो ये इनऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस है। अगली क्लास में दोस्तों अपन चालू करेंगे क्या, ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। तुम बोलोगे सर ये भी ऑर्गेनिक है, नहीं, ये अपन बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब तक, थैंक यू वेरी मच।
जा सकते हैं, मिल थैंक यू सर। हाँ, Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. ओके ओके ओके, वेलकम। क्लास का टेस्ट अच्छे से देना कल का, है ना? सर आइसोमेरिज्म कब पढ़ाओगे? जीओसी के बाद, मतलब हम लोग को अलग से पढ़ाओगे ना? इनके साथ ही पढ़ेंगे ना वैसे जीओसी के बाद। और नोमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर अलग से करेंगे कुछ ना कुछ। इनका